ब्लैक होल ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर और रहस्यमय रीजन, एक ऐसा क्षेत्र जहां से कोई वापस नहीं आ सकता, यहां तक कि लाइट भी नहीं, जो कि ब्रह्मांड में सबसे तेज ट्रैवल करती है। ये सारी बातें तो आपको पहले से ही पता है, तो मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूँ? वेल, यह सारे रीजन वही है जिस वजह से हम ब्लैक होल को नहीं देख पाते। लेकिन 10 अप्रैल 2019 को यह वह दिन था जिस दिन हमने रियल ब्लैक होल की शैडो की तस्वीर देखी और ब्रह्मांड की सबसे बड़ी अचीवमेंट को हासिल किया। यह एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जो हमसे करीब 5 करोड़ 50 लाख लाइट ईयर्स दूर स्थित मेजियर 87 नाम के गैलेक्सी में मौजूद है। मतलब यह हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। पर आपने कभी ये सोचा है हमारे धरती के सबसे नज़दीक वाला ब्लैक होल कौन सा है? यह हमसे कितने पास है? क्या यह हमारी ओर बढ़ रहा है? क्या यह हमें निगल सकता है? एक राज की बात बताऊं, यह हमसे इतना करीब है कि इससे आप बिना किसी टेलीस्कोप के, जी हाँ, आपने सही सुना, इससे आप बिना किसी टेलीस्कोप से अपनी नंगी आंखों से साफ-साफ देख सकते हैं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक तो देखना बनता है यार। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चैनल का होस्ट ऋषभ और चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में मौजूद एक कॉन्स्टेलेशन की, जिसका नाम टेलीस्कोपियम कॉन्स्टेलेशन है। ये कॉन्स्टेलेशन की एज में बसा एक स्टार क्यूवी टेलीस्कोपी, या कहे तो HR 6819, यह काफ़ी ब्राइट स्टार है और यह कारण है कि वैज्ञानिक इसमें काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं। साल 1980 के दशक में एस्ट्रोनॉमर डैक एंड स्लेडबैक ने इस स्टेलर स्पेक्ट्रा, या कहे तो तारे से आने वाली रोशनी की स्पेक्ट्रम की पढ़ाई की और उन्हें यहाँ कुछ अजीब दिखा। इस तारे की एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक तारे की नहीं, बल्कि दो तारे की कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रही थी। एक बीई स्टार यानी नॉन सुपर जायंट स्टार और एक B33 स्टार यानी हॉट जायंट स्टार। साल 2003 में मोनिका मेंट्स ने HR 6819 के स्पेक्ट्रम से दो तारों की होने की पुष्टि की, लेकिन उस समय तक इसकी इतनी ऑब्जर्वेशन नहीं की गई थी जिससे हम इसके ऑर्बिटल पीरियड का पता लगा पाएँ। इस तारे में वैज्ञानिकों की रुचि बढ़ गई। फिर साल 2009 में थॉमस रेवेनियस और उनके कलीग्स ने मिलकर उनकी स्टडीज़ में स्टार के स्पेक्ट्रा को डिसइंटेग्रल कर ही दिया और फाइनली हमने इस स्टार सिस्टम की खोज कर ही ली। आप सोच रहे होंगे कि कहाँ मैं आपको ब्लैक होल के बारे में बता रहा था और कहाँ हम स्टार की बात करने लगे। तो भाई रुको ज़रा, थोड़ा सब्र रखो। साल 2019 में इस स्टार की कंप्लीट रेडियल वेलोसिटी को कंडक्ट किया गया और उनके रिजल्ट्स काफ़ी हैरान कर देने वाला था, क्योंकि इसके रिजल्ट्स हमें यह बता रहे थे कि ये दोनों स्टार्स किसी तीसरे ऑब्जेक्ट को बहुत तेज़ी से ऑर्बिट कर रहे हैं। यानी यहाँ पे दो नहीं बल्कि तीन स्टार हैं और यह बाइनरी नहीं बल्कि ट्राइनरी स्टार सिस्टम है। लेकिन मिस्टीरियस बात यह थी कि हमें तीसरा ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा था। साल 2020 में जब इस स्टार की रेडियल वेलोसिटी को एनालाइज किया गया, तब इस स्टेलर ऑब्जेक्ट की मिनिमम मास का पता लगा। उस ऑब्जेक्ट की मिनिमम मास हमारे सूरज के मास से लगभग 4.2 गुना ज़्यादा है। मतलब ये वाकई में एक मैसिव ऑब्जेक्ट है। अब क्योंकि इतना मैसिव ऑब्जेक्ट अगर कोई स्टार होता तो हम इसे आसानी से देख सकते थे, पर यह नहीं दिख रहा है, ना ही स्टेलर स्पेक्ट्रम में और ना ही एक्सरेज में। मतलब कि ये तीसरा ऑब्जेक्ट एक ब्लैक होल है और इस ब्लैक होल के पास कोई एक्रेशन डिस्क भी नहीं है, जिसके कारण हम इसे नहीं देख सकते। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह ट्राइनरी स्टार सिस्टम चक्कर काटते हैं। यहाँ रेड कलर में ब्लैक होल और ब्लू कलर में स्टार है। ऐसा लगता है कि मानो ये एकमात्र एक दूसरे को चेस कर रहे हैं। हमें आज तक ऐसे 8000 स्टेलर सिस्टम खोजे हैं जिसमें ब्लैक होल मौजूद हैं, पर HR 6819 एकमात्र ऐसा स्टार सिस्टम है जिसे आप नंगी आंखों से, जी हाँ, नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। बस खाली आपको सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ देखना है। आपको यह ब्लैक होल तो नज़र नहीं आएगा, पर यह स्टार आपको ज़रूर नज़र आएगा। ये स्टार सिस्टम हमसे केवल 1120 लाइट ईयर्स दूर है। वैसे तो ये दूरी काफ़ी ज़्यादा है, पर कॉस्मिक डिस्टेंस के आधार पर यह दूरी कुछ भी नहीं है और यह ब्लैक होल अब तक का धरती से सबसे नज़दीक ब्लैक होल पाया गया है। 46819 एक नॉन वायलेंट ब्लैक होल है, यानी ये ब्लैक होल अब तक अपने आसपास के ऑब्जेक्ट को कोई हार्म नहीं पहुंचाया है और इसी कारण इसकी कोई एक्रेशन डिस्क भी नहीं है। एक्रेशन डिस्क क्या होती है, ये मैंने अपने पहले ब्लैक होल वीडियो में कवर कर लिया है। उसका लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा। इसकी खोज एक नई शुरुआत है,
पर सोचिए, ऐसे कितने अदृश्य ब्लैक होल होंगे जो अंतरिक्ष में भटक रहे हैं, और क्या मालूम कोई धरती की तरफ भी आ रहा हो। हमारे स्ट्रॉन्ग टेलीस्कोप एरेस काफी हद तक आसानी से ब्लैक होल का पता लगा लेते हैं। लेकिन पहले ऐसे नहीं हुआ करता था। पहले हम सिर्फ उसके एक्रीशन डिस्क से ही उसका पता लगा पाते थे। एक्रीशन डिस्क जैसे मैंने आपको बताया, उसका लिंक मैंने आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एक्रीशन डिस्क बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी एंड पार्टिकल्स को इमिट करते हैं। 46819 की डिस्कवरी से पहले धरती का सबसे नजदीक ब्लैक होल V616 मोनोसेरोटिस, यह ब्लैक होल एक बाइनरी स्टार सिस्टम A062000 में मौजूद है। बाइनरी स्टार सिस्टम का दूसरा स्टार एक ए टाइप मेन सीक्वेंस स्टार है। यह ब्लैक होल मोनोसेरोटिस कॉन्स्टेलेशन में स्थित है। यह स्टार हमारी धरती से लगभग 3457 लाइट ईयर्स दूर है। ये ब्लैक होल एक वॉयलेंट ब्लैक होल है, और यह ब्लैक होल अपने कंपेनियन स्टार के मैटर को अपनी तरफ खींच रहा है, और इसकी वजह से इसके चारों ओर एक एक्रीशन डिस्क भी बनी हुई है। जिस डीप स्पेस नेटवर्क से हमने पहली ब्लैक होल की तस्वीर ली थी, आज वह हमारे मिल्की वे के केंद्र में स्थित सुपर मैसिव ब्लैक होल सेगिटेरियस ए का इमेज लेने में लगा हुआ है, और जल्द ही हम अपने गैलेक्सी का सुपर मैसिव ब्लैक होल की इमेज को देख पाएंगे। और क्या आप जानते हैं कि फेमस फिजिसिस्ट सर स्टीफन हॉकिंग, जिन्होंने ब्लैक होल को समझाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, उनकी याद में 15 जून 2018 को यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बिग रेडियो एंटीना से सिग्नल ट्रांसमिट की थी, जिसे इस ब्लैक होल की ओर भेजा गया था, जो कि मोनोसेरोटिस कॉन्स्टेलेशन में स्थित है, जो कि आज से लगभग 4557 साल बाद, यानी साल 5475 में ब्लैक होल तक पहुंच जाएगा। अब ये इंसानी इतिहास में पहली बार ऐसा फर्स्ट एवर इंटरेक्शन होगा विथ नॉन ब्लैक होल। ये ब्लैक होल को इसीलिए चुना गया क्योंकि ये उस समय धरती से सबसे क्लोजेस्ट ब्लैक होल था। ये सच में एक ग्रेट ट्रिब्यूट है उस वैज्ञानिक के लिए जिसने हमें ब्लैक होल के बारे में इतना बताया, और जिसकी वजह से आज हम बेहतर तरीके से ब्लैक होल को समझ सकते हैं। तो आप क्या सोचते हैं इस ब्लैक होल के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में अपना विचार ज़रूर शेयर करें। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।